इस देश का बाल भी मांग का नहीं होगा, लेकिन अगर इस देश की जनता जो इस देश की संस्कृति को भूल जाए तो इस देश का पतन हो जाएगा। कोई भी युवक कहीं भी शराब पीकर रात का 12 या 1 बजे घर आ सकता है, कहीं भी पीकर लेट जाता है। ऐसी घटना इस देश की बेटी नहीं कर सकती। बेटी का चरित्र ही ऐसा है। बेटी भारत की संस्कृति है। बेटी से घर सजता है। बेटी प्यार का सागर होती है। एक आदमी की दाह संस्कार अंतिम यात्रा निकली। धीरे धीरे चलती थी अंतिम यात्रा। नामधारी कोई पुरुष होगा। अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग होते हैं और घटना इस प्रकार होती है। एक बड़ा आदमी गाड़ी लेकर वहां से निकलता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, पूछता है, वो भाई का नाम लिया और कहा इनका निधन हो गया है, यह उनकी अंतिम यात्रा है। हाँ भाई। गाड़ी से नीचे उतर गई। ननामी के पास आता है, इसे नीचे लाइए। गांव के जितने भी लोग डाकू थे, जितने भी लोग शव यात्रा में शामिल हुए थे, उन सब के मन में ऐसा हुआ कि इस भाई को कुछ पूजा करनी होगी, ननामी को फूल चढ़ाना होगा, प्रणाम करना होगा। ननामी को नीचे रखा। इनके लड़के कहाँ है? सभी भाई वही खड़े थे। 5 भाई और एक बहन थी। एक भाई को बुलाते हैं, तुम पांचों उसके पुत्र हो? हाँ। मुझे पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। किसी दिन मैं आपके घर नहीं आया, किसी दिन मैं आपसे मिला भी नहीं हूं। मैं आपके पिता के कार्यालय में मिला था। मैं तुम्हारे पिता का निजी मित्र हूं। आप नहीं जानते कि इस समय ननामी को क्यों रोका गया है? इसका कारण यह है कि आप मुझे नहीं जानते। मैं तुमसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा से 10 लाख रुपए लेने हैं। गांव वालों के सामने कबूल करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तभी मैं तुम्हारे पिता की ननामी यहां से ले जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें इसे यहां से नहीं ले जाने दूंगा। सारे गांव के लोग चर्चा करने लगे कि यह उघरानी का समय है। लड़कों ने गांव के लोगों से कहा कि कोई इसे समझाओ, हम उसे जानते तक नहीं, वह मेरे पिता का मित्र रहा होगा, इसके साथ प्रशासन किया होगा, हमें पता नहीं, और आज मेरे पापा की मौत बिगाड़ रहा है ये आदमी। उस भाई ने इतना कहा, खबरदार अगर पहले किसी ने बोला हो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पिता के मरते समय ऐसा किया तो तुम गांव के लोगों के सामने कबूल कर लो, मैं तुम्हें जान देता हूं। मैं आपके साथ आ रहा हूं। मैं शव यात्रा में शामिल होने के लिए ही आया हूं, लेकिन जब तक मेरा पैसा स्वीकार नहीं किया जाता तब तक मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लड़कों ने इस बात को उड़ा दिया और गांव वालों से कहने लगे कि यह किसी पैसे वाले आदमी का तरीका है। सारे भाइयों वहां से आगे जाकर बैठ गए। वह ऊपर से 5 लोगों से कहता है, मेरे पिता के साथ ऐसी घटना घटी और दाह संस्कार यात्रा में ऐसा करना। कोई भाई पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हुआ ऐसा कि पूरे गांव के लोग चर्चा करने लगे। धीरे धीरे बात फैलते फैलते उनके घर तक पहुंच गई। 15 दिन पहले उसकी बेटी पिता को मिलने के लिए उसके घर आई थी। पिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले बेटी पिता को मिलने के लिए पूरे गहने पहनकर आई थी, और पिता की मृत्यु के बाद सारे आभूषण निकालकर एक बक्से में रख दिए गए और बेटी के कानों में खबर आई। खबर यह है कि कोई आदमी 10 लाख रुपए के लिए मेरे पिता की अंतिम यात्रा रोक रहा है। मेरे भाई अब कबूल नहीं करते हैं। धीरे धीरे कमरे में गई और बक्से से गहनों का बक्सा निकाला और चलने लगी पिता की अंतिम यात्रा की ओर। बेटी को आती देखकर लोगों ने जगह कर दी। जो बुजुर्ग खड़ा है उसने गहनों का डिब्बा उसके पैरों के पास रख दिया और बेटी बोली, अंकल मुझे नहीं पता कि इनकी कीमत कितनी है, इन्हें बेच दो और 10 लाख से कम रहे तो मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इन्हें दूध से धोकर तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे पिता की मौत को बर्बाद मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बुजुर्ग को पता चला कि यह मरने वाले की बेटी है। वह कहने लगा। उसने झुककर गहनों का डिब्बा उठाया और अपनी बेटी को दे दिया। बेटी,
हाँ अंकल, अपने गहने वापस ले लो बाप। तुम मेरी बेटी हो, तुमने मुझे चाचा कहा। बेटा ये गहने वापस ले लो। बेटी कहती है अंकल आपके पैसों का क्या होगा? सच बताओ बेटा, तुम्हारे पिता इतने बड़े आदमी थे कि उन्हें मेरे जैसे आदमी के पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेटा, मैंने 1 साल पहले तुम्हारे पिता से 10 लाख रुपए लिए थे। तुम्हारे भाइयों को भी ये पता नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं अब ये देखना चाहता था। मैंने यह पता लगाने के लिए ऐसा किया कि उस 10 लाख रुपए को लेने वाला सही वर्तमान उत्तराधिकारी कौन है, सही वारसदार कौन है। मुझे तुमको 10 लाख देने का है। 10 लाख रुपये मुझे लेने का नहीं है, तुम्हें देने का है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ संस्कार होंगे वहाँ कभी भी किसी को नीचा देखने का समय नहीं आएगा। एक संस्कारी बेटी 2 घरों को उजागर करती है, एक अपने पिता का और एक अपने ससुराल का। अगर बेटियां अपने माता पिता की संभाल कर रही होती तो आज देश में कोई अनाथ आश्रम नहीं होता।